और चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, जहां भीषण गर्मी की चपेट में है इस वक्त यूपी। कई जिलों में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। बांदा में सबसे ज्यादा टेम्परेचर दर्ज किया गया है 46.2 डिग्री सेल्सियस के साथ। शुक्रवार को बांदा देश का सबसे गर्म शहर रहा। आज दक्षिणी यूपी, बुंदेलखंड, आगरा, अलीगढ़ में लू का प्रकोप देखने को मिल रहा है। तो वहीं पूर्वी, दक्षिणी यूपी और बुंदेलखंड के 22 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। तो तराई के 8 जिलों में बूंदाबांदी की हल्की संभावना जताई गई है। राहत के आसार फिलहाल अभी इधर कम नजर आ रहे हैं। लखनऊ मौसम केंद्र ने जताया है पछुआ हवा तापमान बढ़ा रही है। बता दें कि बहराइच, बलरामपुर में शुक्रवार को हल्की बारिश ने लोगों को कुछ राहत दी है। तो उत्तर प्रदेश इस वक्त भीषण गर्मी की चपेट में है और कई जिले जिनका तापमान 45 डिग्री के पार बना हुआ है। बांदा में बीते दिन 46.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि पिछले दिन भारत का सबसे गर्म शहर रहा। बता दें कि आज दक्षिणी यूपी, बुंदेलखंड, आगरा, अलीगढ़ में लू का प्रकोप है। तो वहीं 22 और अलग अलग जिलों के लिए लू की चेतावनी जारी कर दी गई है। तराई के 8 जिलों में बूंदाबांदी की हल्की संभावना है और राहत के आसार फिलहाल कम है। लखनऊ मौसम केंद्र ने लोगों को चेताया है और बताया भी है कि पछुआ हवाओं के कारण तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इसके अलावा बहराइच, बलरामपुर में शुक्रवार को हल्की बारिश हुई और लोगों को हल्की ही सही लेकिन राहत जरूर मिली। तो उत्तर प्रदेश इस वक्त भीषण गर्मी की चपेट में है। जगह जगह तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है और कई ऐसे जिले हैं जहां पर 45 डिग्री के पार टेम्परेचर बना हुआ है। 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखनऊ से निखिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रयागराज से मानवेंद्र है और नोएडा से अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए दिल्ली एनसीआर में भी मौसम का प्रकोप देखने को मिला, लेकिन कल शाम मौसम थोड़ा बदला, लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन एक बार फिर सुबह होते ही भीषण गर्मी। देखिए, कल शाम को काफ़ी तेज आंधी आई और आंधी के साथ साथ बारिश भी हुई। कई इलाकों में तेज बारिश थी, कई इलाकों में बूंदाबांदी हुई और आंधी से कई जगह पेड़ और जो बिजली के पोल हैं वो गिरने की भी जानकारी सामने आई। कई वीडियो भी वायरल हैं, कई घरों में भी नुकसान पहुंचा है। लेकिन इस आंधी और बारिश के बाद आज की अगर बात की जाए तो तापमान में थोड़ी सी गिरावट दर्ज की गई है। 38 डिग्री के आसपास जो तापमान है ये नोएडा का अभी बना हुआ है और शाम तक 40 के आसपास रहने का जो अनुमान है मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा जताया जा रहा है। और दिल्ली एनसीआर के अगर मौसम की बात की जाए तो शाम को फिर दोबारा से बादल छा सकते हैं, तेज हवाएं चल सकती हैं। इस तरीके का अनुमान आने वाले 2-3 दिनों के लिए मौसम वैज्ञानिकों द्वारा जताया गया है। कल के पहले की अगर बात करें तो 41 से 42 डिग्री के आसपास जो तापमान है वो नोएडा, ग्रेटर नोएडा और आसपास के इलाकों का दर्ज किया गया था, जिससे लोगों को खासी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। और अस्पतालों में भी गर्मी से बीमार होने वाले जो लक्षण की बीमारियां हैं, ऐसे ग्रस्त मरीजों की संख्या में इजाफा दर्ज किया गया है। रोजाना 400 से 500 मरीज ऐसे हैं जो उल्टी, दस्त और तमाम जो गर्मी से होने वाली बीमारियां हैं उनसे ग्रस्त होते हैं। हालांकि डॉक्टरों की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है, तमाम तरीके के एहतियात बरतने का दावा किया गया है। लेकिन आने वाले समय में जो गर्मी का प्रकोप है वो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली एनसीआर के इलाकों में जारी रहेगा। हालांकि इस महीने की बात की जाए तो बूंदाबांदी और आंधी या बारिश की वजह से तापमान बीच में लुढ़का जरूर है, लेकिन भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिलती हुई अभी नजर नहीं आ रही है। हालांकि अगले 2 दिन तक 40 डिग्री के आसपास जो तापमान है वो बने रहने का अनुमान दिल्ली एनसीआर का लगाया जा रहा है। ठीक है निखिल, आपका रुख करते हुए राजधानी में किस तरीके का मौसम बना हुआ है और यहाँ क्या फिलहाल लोगों को राहत मिलने वाली है? कैसी व्यवस्थाएं हैं अस्पतालों में? प्रशासन की भी ओर से क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है? देखिए, आज के अगर हालात की बात करें हम लखनऊ में, तो कल शाम से ही बादलों की आवाजाही की वजह से तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है। जो तापमान लखनऊ का लगभग 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया था, वो इस वक्त 39 और 38 के आसपास है। तो निश्चित तौर पर कल से मौसम में बदलाव की वजह से, बादल की वजह से लोगों को राहत महसूस हो रही है। जो दिन का तापमान है उसमें गिरावट दर्ज की गई है। रात के तापमान में भी काफ़ी गिरावट थी। 1-2 दिन तक मौसम विभाग का अनुमान है कि तापमान लखनऊ और आसपास के जनपदों में बना रहेगा। अगर हम मौसम विभाग की बात करें तो उत्तर प्रदेश के कई जनपदों को लू और जो है हीटवेव को लेकर अलर्ट किया गया है, लेकिन साथ ही कुछ ऐसे जनपद थे जहां पर बारिश की संभावना जताई गई थी। तो लखनऊ के आसपास कुछ जनपदों में हल्की बूंदाबांदी हुई है, जिसकी वजह से मौसम में ज़बरदस्त बदलाव आया है। भीषण गर्मी को देखते हुए ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही अस्पताल जो थे उनको अलर्ट पर कर दिया गया था। जो हीटवेव के शिकार लोग होंगे उनके लिए एक अलग वार्ड बनाया गया है। तो सभी अस्पतालों में भी इसको लेकर तैयारी और लगातार जो
डॉक्टर हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वो इस बात की जानकारी लोगों को दे रहे हैं तमाम माध्यमों से कि हीट वेव के समय पर लोग किस तरह से अपना ध्यान रखें। फिलहाल अभी लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ में आज थोड़ी राहत ज़रूर है। 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास इस वक्त तापमान है, जो अभी बढ़कर 4 बजे तक 41-42 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। तो थोड़ी राहत ज़रूर है और शायद यही वजह है कि लोग जो है ये जो भीषण गर्मी थी उनको राहत मिली। जी ठीक है मानवेंद्र, आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए पूर्वी तराई के भी कई ऐसे जिले हैं जहां पर लू की चेतावनी जारी की गई है। प्रयागराज में कैसा मौसम है, क्या वहां लोगों को आने वाले कुछ दिनों में राहत मिल सकती है? जी देखिए, राहत का जहां तक सवाल है, मौसम इस तरह का है कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश और आंधी की संभावना है, ऐसा मौसम विभाग मानता है। लेकिन अगर प्रयागराज के वर्तमान तापमान की बात करें तो आज का अनुमान है कि 44 डिग्री तक जो पीक रहेगा वो 44 डिग्री तक टेम्परेचर रहेगा। और अभी की बात करें तो 42 डिग्री का तापमान जो है वो छू चुका है प्रयागराज में। और गर्मी से लोग बेहाल हैं, थोड़ा सा ह्यूमिडिटी भी है, आर्द्रता भी है हवा में और तेज़ हवा भी है। इसके चलते लोगों को और मुश्किल हो रही है। और आप देखेंगे कि जो व्यक्ति धूप में निकल गया, अगर उसने अपनी ठीक से एहतियात, ठीक से अपने चेहरे को कवर नहीं किया, शरीर को अपने तर नहीं रखा, जो पानी है उसकी मात्रा हाइड्रेट नहीं है, तो उसको मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। तमाम लोग अस्पतालों में भर्ती हैं जो डिहाइड्रेशन के शिकार हो रहे हैं और तमाम तरह की मुश्किलें हैं गर्मी की वजह से। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो लोगों से एहतियात रखने को कहा गया है। लेकिन जो स्थिति अगर आप देखें तो दिन में सड़कों पर आम दिनों की तुलना में भीड़ कम नज़र आती है। लोग जो 2 पहिया 4 पहिए से निकल रहे हैं वो शरीर को कवर कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास है उनका अपना चेहरा, शरीर, सर और फुल बाजू वाली शर्ट पहनने की सलाह दी गई है। और ये कहा गया है कि आपका शरीर धूप से कम संपर्क में आए, क्योंकि अगर आप धूप के संपर्क में आएंगे तो बीमार पड़ सकते हैं। तो तस्वीर इलाहाबाद की राहत देने वाली नहीं है और तापमान और बढ़ने का अनुमान है। जिस तरह से लगातार बीते 1 हफ्ते से तापमान लगातार इंक्रीजिंग है, लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है, उससे फिलहाल लोगों को राहत नहीं मिली है। और जिस तरह की स्थिति है सड़कों पर, बाज़ारों में आप देखें तो सन्नाटा जैसा दिखाई देता। अब देखना ही होगा कि आने वाले 48 घंटों में क्या मौसम यू टर्न लेता है या यही हाल रहता है। जी बिल्कुल अमित, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए पिछले साल के मुकाबले में इस वक्त गर्मी अभी थोड़ी कम है, क्योंकि पिछले साल हमने देखा था कि दिल्ली का जो तापमान था वो 50 डिग्री के ऊपर पहुंच चुका था और एनसीआर के आसपास ऐसे इलाके थे जहां पर 47-48 डिग्री तक का तापमान पहुंच गया था। लेकिन इस बार थोड़ी ही सही राहत जरूर है। बिल्कुल, देखिए पिछले साल की अगर बात की जाए तो आपको वो तस्वीरें याद होंगी जब नोएडा के पोस्टमार्टम हाउस पर लाशों का अंबार लगा था। काफ़ी वीडियो वायरल हुई थी और गर्मी से मरने वाले लोगों की संख्या में इजाफा हुआ, इस तरीके की जानकारी आई। और जो फ्रीजर थे पोस्टमार्टम हाउस के वो भी फेल हो गए थे, फ्रीजर में डेड बॉडी रखने से भी कोई राहत नहीं मिल पा रही थी। तो इस पिछले साल की जो गर्मी थी वो काफ़ी भीषण थी और तमाम चौराहों पर ग्रीन पर्दा प्राधिकरण की तरफ से लगाया गया था। जो मजदूर काम करने वाले हैं उनके लिए टाइमिंग चेंज किए गए थे, 11 बजे के बाद दोपहर में काम करने की मनाही थी और शाम को फिर 5 बजे के बाद काम करने के आदेश दिए गए थे। लेकिन इस साल की अगर बात की जाए तो अभी तक अगर खासतौर पर दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो जैसे जैसे तापमान बढ़ता हुआ नजर आता है, 40 से 42 डिग्री के आसपास पहुंचता है या 43 डिग्री तक पहुंचता है, तो आंधी, बारिश और मौसम खुशनुमा होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे लोगों को राहत है। अभी तक 45 डिग्री के आसपास एक दिन था जो दिल्ली में के कुछ इलाकों में 45 डिग्री के आसपास तापमान पहुंचा था और नोएडा में 44 डिग्री तक पहुंच चुका था। लेकिन आंधी बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और आने वाले जो 2-4 दिन हैं वो इसी तरीके का मौसम बना रहने का मौसम वैज्ञानिक अनुमान जता रहे हैं। अगर बीच बीच में बारिश होती रहती है तो लोगों को भीषण गर्मी से बचाव कहीं ना कहीं मिल सकता है। लेकिन अभी के जो हालात हैं, जिस तरीके के मौसम वैज्ञानिक अनुमान जता रहे हैं, या इस महीने की शुरुआत से लेकर अभी तक की बात करें तो बहुत ज़्यादा मतलब 45 डिग्री के आसपास तक तापमान नहीं पहुँच पाया, 44 डिग्री तक तो पहुँचा। और आज की अगर बात की जाए तो 38 डिग्री के आसपास जो तापमान है वो अभी बना हुआ है और शाम तक 40 डिग्री के आसपास तापमान होने का अनुमान जो है वो मौसम वैज्ञानिकों द्वारा जताया जा रहा है। फिलहाल देखना होगा आने वाले दिनों में किस तरीके का मौसम दिल्ली, एनसीआर, नोएडा, गाजियाबाद का रहने वाला है। बिल्कुल निखिल, आपका एक बार फिर से रुक करते हुए, चूंकि देखिए राजधानी है और निश्चित तौर पर वहां पर तैयारियां बाकी शहरों के अनुरूप बहुत ज़्यादा होंगी। नगर निगम की कैसी व्यवस्थाएं हैं वहां पर? अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के कितने ज़्यादा मामले आ रहे हैं? क्या अमूमन तौर पर जितने मामले होते हैं वैसे ही हैं या फिर बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है?
देखिए अभी लखनऊ में कोई बढ़ोतरी की बहुत आशंका नहीं है। उसके पीछे कारण ये है कि जो गर्मी का कहें तो अगर करारा इम्पैक्ट जो था वो महज 2-3 दिन था, तो उसमें कुछ जरूर पेशेंट आए थे जो हीटवेव के शिकार थे। लेकिन अभी चूंकि लखनऊ में उतनी गर्मी नहीं है, लिहाजा अस्पतालों में मरीजों की संख्या नहीं है। लेकिन एहतियातन तौर पर जो है उत्तर प्रदेश के सभी अस्पतालों को इस बात के निर्देश दिए गए थे कि अपने अपने हॉस्पिटल में एक वार्ड हीट वेव के लिए सुरक्षित कर ले, तो लखनऊ के सभी अस्पतालों में सुरक्षित कर लिए गए हैं। जहाँ तक नगर निगम की बात है, नगर निगम ने भी तैयारियां की हैं, कई जगह पर प्याऊ लगाए गए हैं और इसके साथ ही जो शेल्टर होम है उनको रात को जो है कोशिश की जा रही कि लोग सड़कों पर न रहें, शेल्टर होम में रहें। शेल्टर होम में भी कूलर इत्यादि की व्यवस्था की गई है। तो लोगों को गर्मी से बचाने के जो इंतजाम सरकारी स्तर पर किए जाने चाहिए थे और जो हो सकते थे वो जरूर शुरू कर दिए गए हैं नगर निगम और जो लखनऊ प्रशासन की तरफ से। लेकिन अभी चूंकि जैसा मैंने बताया कि गर्मी का उतना इम्पैक्ट लखनऊ में नहीं पड़ा है। तापमान जो है मैक्सिमम 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा और ये महज इस पूरे मई महीने में 2 या 3 दिन रहा, तो उतना असर नहीं है। लेकिन अब जो आने वाले 2-3 दिन होंगे इसमें तापमान तेजी से बढ़ेगा, 44-45 ये भी देखने वाली बात होगी। मानवेंद्र, आपका रुख करते हुए, चूंकि संगम नगरी है प्रयागराज, आमतौर पर भी लोग बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, तो क्या गर्मी के कारण कुछ ऐसी कमी देखी जा रही है वहां पर्यटकों में, श्रद्धालुओं में? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर कमी है। जिस तरह का तापमान है, जिस तरह के हालात हैं, और ज़्यादातर लोग संगम स्नान करने के लिए आते हैं, लेकिन गंगा की रेतीली जो बालू है उसमें तापमान और ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पर हीट और ज़्यादा होती है, गर्मी ज़्यादा होती है। ऐसे में पर्यटक आना बंद कर दिए हैं ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन निश्चित तौर पर मौसम की वजह से असर पड़ा है और मौसम की वजह से जो नाविक हैं, जो वहाँ के आम जिनका व्यवसाय गंगा से जुड़ा है, गंगा के में आने वाले श्रद्धालुओं से जुड़ा, वो प्रभावित होता है। लेकिन अगर प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज 3 तरफ से नदियों से घिरा हुआ है और रेतीला मैदान है नदियों के किनारे। और ये भी एक वजह है कि यहाँ पर अगर उत्तर प्रदेश में बात करें तो जो 4-5 ज़िले हैं जो सबसे ज़्यादा गर्म होते हैं, चाहे आगरा की बात कर लें, कानपुर की बात कर लें, बिल्कुल। और चूंकि देखिए पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो इस वक्त सभी जिले भीषण गर्मी की चपेट में हैं। बहरहाल आप लोग भी सुरक्षित रहिएगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का तमाम जानकारी के लिए।